हेलो स्टूडेंट, मैं रीनू ठाकुर आपका अपनी कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। हम इतिहास की पहली वीडियो जिसका नाम था भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, उसमें हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ चुके हैं। उन्होंने अपनी सत्ता को किस तरह विस्तारित किया, उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी कोठियाँ लगाईं, कहाँ कहाँ उन्होंने किले बनवाए, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसियों का विस्तार लगभग एक सा रहा है, तो उनमें कई कारण युद्ध के भी बनते हैं। क्योंकि दोनों ही अपनी सत्ता का विस्तार चाहते थे, और जहाँ दोनों ही अपनी सत्ता का विस्तार चाहेंगे वहाँ पर मतभेद तो होगा ही। इसलिए उनके बीच में तीन युद्ध हुए हैं, जिनको कि कर्नाटक के युद्ध का नाम दिया है। उन युद्ध के अलग अलग कारणों को हम जानेंगे, और वे युद्ध किस संधि के साथ समाप्त होते हैं वे सब भी हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में व्यापारिक लाभ के लिए आए थे, लेकिन जब वे धीरे धीरे यहाँ रुकते हैं तो वे राजनीतिक मामलों में भी दखल देने लगते हैं, क्योंकि वे भारत में अपना स्थायित्व जमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे यहाँ पर लंबे समय तक रहना चाहते हैं। लंबे समय तक रहने के लिए उन्हें कई जगह की आवश्यकता होती है, और उन्हें अपनी कंपनियों को यहाँ पर स्थायित्व देना होता है। लेकिन जब अंग्रेज और फ्रांस एक ही जगह पर रहेंगे तो उनमें कुछ न कुछ मतभेद के कारण बनते ही हैं। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि एक गैर सरकारी संस्था है, तो जो उसका प्रभुत्व है या उसका निर्णय लेने की क्षमता है वह स्वतंत्र होती है, वह किसी भी क्षेत्र में अपना व्यापार कर सकती है। जबकि जो फ्रांसीसी कंपनी है वह सरकारी प्रभुत्व की कंपनी है, उसे निर्णय लेने से पहले वह सरकार पर निर्भर रहती है, और उसके व्यापार के लिए केवल पांडिचेरी नाम की जो बस्ती है केवल वही है। इसलिए दोनों फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में अंग्रेजी कंपनी ज़्यादा विस्तार करती है, तो दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा का परिणाम जो रहता है वो युद्ध होता है, और युद्ध को हम कर्नाटक युद्ध का नाम देते हैं। कर्नाटक जो है वो मुगल साम्राज्य का एक सूबा रह चुका था, लेकिन अब स्वतंत्र हो गया। तो जो कर्नाटक की राजधानी अकाड थी वो मद्रास और पांडिचेरी के बीच में स्थित थी। अब जो यूरोपीय देश में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन में एक युद्ध होने लगा, जो कि 1744 में शुरू हो गया। तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा, क्योंकि भारत में भी यूरोपीय कंपनियां थी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंपनियां थी। तो जो फ्रांसीसी गवर्नर है डुप्ले, उसने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, नवाब अनवरुद्दीन को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, और फ्रांसीसी सेना ने मद्रास स्थित जो ब्रिटिश में जो किला था, मद्रास में जो स्थित किला था ब्रिटिश का, उस पर अधिकार कर लिया। अब कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से किले की मांग की, लेकिन डुप्ले ने किला देने को मना कर दिया। तो दोनों ही सेनाओं के बीच युद्ध हो गया, जिसमें कर्नाटक को पराजय का सामना करना पड़ा। ये युद्ध 1748 तक चला, और 1748 में यूरोप और फ्रांस के बीच में वहाँ समझौता होता है। तो यहाँ भारत में भी इनके बीच में संधि हो जाती है। उस संधि को ला शापेल की संधि भी कहते हैं, जो कि 1748 में हुई थी, और ये युद्ध 2 साल तक चला था। अब हम कर्नाटक का द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से लेकर 1754 तक चला था, और कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक 2 साल तक चला था। फिर उसके जस्ट बाद ही जैसे ही वो एला सापेल की संधि से ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है, जो कि 5 साल तक चलता है। आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद भी होगा, और आपको याद रखने में आसानी होगी। तो क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और फ्रांसीसी कंपनी है, उनके बीच हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही, जब हम भारत का मैप देखते हैं तो दोनों ही, एक तरफ हैदराबाद है और एक तरफ कर्नाटक है, तो इनके बीच लेकर युद्ध शुरू हुआ। तो फ्रांसीसी कंपनी जो थी उसने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को, और कर्नाटक में चांदा साहब, इनको शासक बना दिया।
लेकिन ब्रिटिश कंपनी इन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी। ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक में मोहम्मद अली और हैदराबाद में नासिर जंग को समर्थन दे रही थी, इसलिए इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और जब युद्ध होता है तो नासिर जंग जो है हैदराबाद में पराजित होता है और मारा जाता है। तो जब ये मारा जाता है तो जो मुजफ्फर जंग है उसने युद्ध में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसका सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रांसीसी कंपनी, तो उसने फ्रांसीसी कंपनी को 50,000 पाउंड और 10,000 वार्षिक की एक जागीर दे दी। अब उधर क्या होता है, क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अकार्ड क्या है, कर्नाटक की राजधानी, उसमें घेरा डाल दिया। और जो चांदा साहब जिसको कि फ्रांसीसी कंपनी ने शासक बनाया था उसको मार देते हैं और पूरे कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी अपना अधिकार कर लेती है। इस प्रकार कर्नाटक में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनी का। तो दोनों ही अपने अपने अधिकार कर लेती हैं और हैदराबाद की रक्षा के नाम पर फ्रांसीसी कंपनी ने वहाँ पर एक सेना रख दी और उसका खर्च किसको देना था, हैदराबाद को ही। तो ये एक प्रकार का नया तरीका था, नया तरीका सामने आया। भारतीय राज्यों से सेना का खर्च भी लेते थे और उनकी सुरक्षा के नाम पर उनसे ही खर्च लेते थे। ये एक नया तरीका यूरोपीय कंपनियों ने भारत को लूटने का एक नया तरीका खोजा था। अब हम कर्नाटक का तृतीय युद्ध पढ़ेंगे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से लेके 1763 तक होता है। अब हमने पहले पढ़ा था कर्नाटक का युद्ध जो कि 1746 से 1748 तक था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से 1754 तक था। अब 2 साल का गैप देकर ही 1756 से लेके 1763 मतलब 7 वर्ष का युद्ध था। तो अब क्या होता है, इस युद्ध के क्या कारण हैं, चलो पढ़ते हैं कि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 7 वर्षों का युद्ध शुरू हो गया। तो जब यूरोप में कोई युद्ध शुरू होते थे तो उनका परिणाम भारत में भी देखने को मिलता था। तो क्या हुआ, भारत में भी युद्ध शुरू हो गया। अब जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध को फ्रांसीसी हार गए। वांडीवास एक जगह है, वहाँ पर फ्रांसीसी युद्ध हार गए। तो क्या हुआ, जब युद्ध हारेंगे तो अंग्रेज़ों के पास, अंग्रेजी कंपनी को तो विजय मिल गई, तो उनके पास कर्नाटक तो पहले से ही था। उन्होंने हैदराबाद भी अपने अधिकार में ले लिया और फ्रांसीसियों को वहाँ से हटा दिया। अब भारत में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व वाले क्षेत्र सारे के सारे ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गए और जो फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक प्रभुसत्ता प्राप्त करने की जो इच्छा थी वो खत्म हो गई और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपनी सत्ता स्थापित करने का उसका द्वार खुल गया और यह तय हो गया कि अब भारत में ब्रिटिश ही रहेंगे, उनका शासन लंबे समय तक चलता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको कर्नाटक युद्ध अच्छे से समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।